हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र रहेगा, हंगरी बंगाल। ये ये रिपीटेड भी है, पूछा जा चुका है। तो जितने चित्र पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, वो यहाँ चित्र सहित उनकी व्याख्या की जा रही है। तो ये छोटे छोटे वीडियो हैं, इनको आप लोग ज़रूर देखें। और हंगरी बंगाल के जो कि निर्माता रहेंगे चित्र प्रसाद भट्टाचार्य, तो हर एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। आप कला से संबंधित अगर कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, बस थोड़ी देर साथ में बने रहिएगा। चले देखें, तो सबसे पहले हंगरी बंगाल चित्र देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि जो उसके रचनाकार रहेंगे चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी। तो इनका जन्म 1914 में हुआ था और मृत्यु 1978 में हुई थी। जन्म स्थान इनका कोलकाता रहेगा, कोलकाता में जन्मे हैं और ये स्वयं शिक्षित कलाकार हैं। ठीक है, अगर विकल्प में है कि चित्र प्रसाद भट्टाचार्य हैं तो स्वयं शिक्षित हैं, नहीं तो आप कोलकाता बता सकते हैं, कोलकाता आर्ट स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे। चले आगे देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी का प्रिय माध्यम क्या रहा। तो देखें, अगर माध्यम में लिनोकट है तो लिनोकट बताएं, नहीं तो वुडकट है तो वुडकट बताएं। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो उभार सतह बताएंगे, उभार सतह प्रणाली के अंतर्गत, या नहीं तो रिलीफ मेथड बताएंगे, रिलीफ मेथड, रिलीफ मेथड। तो इनका लिनोकट रहेगा माध्यम या वुडकट, नहीं है तो ग्राफिक प्रिंट भी बता सकते हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री जो कि रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, कन्फेशन, जो इनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री रहेगी चित्र प्रसाद भट्टाचार्य के, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कन्फेशन। साथ ही साथ देखते हैं इनकी एक प्रमुख छापा श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है, जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं। ये सीरीज है और लिनोकट में है। ठीक है, चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी की ये सीरीज रहेगी कि जिन फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं या परिकथा नहीं, ऐसे लिखकर आएगा। तो ये सीरीज या श्रृंखला लिनोकट में निर्मित है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें, अपना चित्र जो रहेगा ये आ गया भाई, जिसको आज के वीडियो में प्राथमिकता दी गई है। ये देखें, ये जो शीर्षक रहेगा इस चित्र का, ये है भूखा बंगाल या हंगरी बंगाल। हंगरी बंगाल कहें या भूखा बंगाल कहें, इसमें देखेंगे आकृतियों की रूपरेखा, जो डिजाइन जैसे आकृतियां बनी हैं और आकृतियां जैसे दिखाई गई हैं, उस हिसाब से देखेंगे। ये सीरीज इस टाइप से और भी मिल जाएंगे हंगरी बंगाल के, तो इमेज आधारित इसी पे रहेंगे, थोड़ा सा चेंज भी मिल जाएंगे अगर अलग से देखते हैं तब भी। तो देखिए, इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हंगरी बंगाल, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इनका सब्जेक्ट भी रहता है चित्र प्रसाद भट्टाचार्य का। तो इसको विधिवत देखिएगा, हंगरी बंगाल ये शीर्षक रहेगा, चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी के द्वारा यह निर्मित है। 1943 में इसका निर्माण किया था चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी ने, और ये दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली में ही संग्रहित है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा चित्र जो है, इसको भली भांति देखिएगा। चित्र जितने बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि चित्र इन दिनों जो बताए जा रहे हैं, जो भी आर्टिस्ट बताए जा रहे हैं, उनके चित्र बताए जा रहे हैं, तो जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं उन्हीं की व्याख्या करवाई जा रही है। तो इनको बिल्कुल देखना ही देखना है। जो भी आर्टिस्ट या कलाकार वाली प्लेलिस्ट है, आप लोग उसमें जो वीडियो नहीं देखे उसको जरूर देखिए एक बार। देखें, विशेषताएं हैं भूखे बंगाल, वही भूखा बंगाल या हंगरी बंगाल जो चित्र रहेगा उसकी, कि इन्होंने अपने छापा चित्रों के माध्यम से गरीबी की विकट परिस्थितियों को दिखाया है। तो ये चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी की भी विशेषता है, और इस चित्र की भी विशेषता है कि इसमें क्या दर्शाया गया है चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी के द्वारा। तो गरीबों की विकट परिस्थितियों को इसमें दर्शाया गया है, जो कि आकृतियों से ही सुनिश्चित होता है या दिखता है। अगला देखेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल अकाल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बंगाल अकाल से संबंधित इनका बहुत ज्यादा संबंध रहता है चित्र प्रसाद भट्टाचार्य जी का। तो बंगाल अकाल से प्रभावित गांव की यात्रा करने और वहां गांव की यात्रा करके और वहां स्केच बनाने के लिए इनसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था, जो कि बाद में हंगरी बंगाल के नाम से पंपलेट के रूप में प्रकाशित भी हुए थे। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चित्र का शीर्षक क्या रहेगा, समय, अवधि, संग्रह वगैरह ध्यान रखेंगे, और उसकी विशेषताएं कि उसमें दिखाया क्या गया है।
तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको भी देखेंगे। अब देखें कुछ इसके अलावा भूखा बंगाल या हंगरी बंगाल के अलावा भी कुछ चित्र रहेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अखबार वाले बच्चे रिपीटेड रहता है, कई बार पूछा गया है, तो अखबार वाले बच्चे रहेंगे, बूट पॉलिश वाला बच्चा रहेगा, अनाथ बच्चे रहेंगे। इन्होंने बहुत सारे बच्चे बनाए हैं अलग अलग शीर्षक से, अलग अलग तरह के। अगला देखेंगे रिफ्यूजी बच्चे हैं, माँ बेटा और फसल है, पारसी फैमिली है, और एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि छापा चित्रों का इनके मुख्य विषय जो रहा है वो ग्रामीण जीवन रहा है, और साथ ही साथ बंगाल की भुखमरी या बंगाल अकाल से संबंधित इन्होंने चित्रण किया है। तो इनका सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और इनका चित्र श्रृंखला और जो डॉक्यूमेंट्री कन्फेशन वगैरह है वो ध्यान रखेंगे। तो इतना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।